लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता प्रकाश 111 गाथा चलती है। भावार्थ जो आकुलता रहित ये शब्द पीड़ो है पण एनो अर्थ ये है उसमें कि आत्मा ये अनाकुल सुख स्वरूप है। आत्मा है ये अनाकुल सुख परमार्थ सुख स्वरूप है। हाँ, उससे विपरीत आकुलता ऐसा लेना समष्टिकम ऐसा है। समझ में आया? भगवान आत्मा उसका निज स्वरूप परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप उसका है। उसको छोड़कर जी आकुलता सहित है वह दुख का मूल है। क्या कहते समझ में आया? आकुलता पुण्य ने पाप का भाव आकुलता है। पुण्य नाम राग, राग नाम मोह, मोह नाम आकुलता, आकुलता नाम दुख। बात ऐसी भाई मार्ग पाठ है ना अंदर अनाकुलत्व लक्षण परमार्थिक सुख विलक्षण में आकुलत्व उत्पादक एम है संस्कृत में। संस्कृत क्या भण्या छे માંડ હજી હા હું છે ત્યાં વાત भले संस्कृत ने पण वस्तु तो ऐसा जानना पड़े कि आत्मा जो है ये तो परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु है। सत नाम शाश्वत, चीज नाम ज्ञान आनंद ये उसका स्वरूप है। सम्यक दृष्टि का विषय ये अनाकुल आनंद स्वरूप आत्मा और सम्यक दृष्टि का विषय है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा जिनवर देव त्रिलोकनाथ किसको अनाकुल कहते हैं, किसको आकुल कहते हैं? कहते हैं कि अनाकुल लक्षण परमार्थिक सुख। तुम्हारा पैसा में सुख है ही नहीं तो दुख है एम कहते हैं। स्त्री में, पैसा में, आबरू में, मकान में ठीक है, सुख है, ये झूठी बात है एम कहते हैं। भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा। इस सवार में ये आयु थी याद हो સજાઈ માં આવે છે ને 4 એમાં તેદી વાંચેલું ને તેદી એમાંથી એ વાત કરી એમાં એ શબ્દ આવે છે। ये शब्द आते हैं सयानंदी रे आत्मा। वो सजाई माला श्वेतंबर में 4 आती है। हम तो दुकानों पर वो बांटते थे ना 18-19 वर्ष की उम्र में हो
70 वर्ष पहले सब बात थे, उसमें आया था, सवेर में आया था। सहजानंदी रे आत्मा, ये आत्म स्वाभाविक आनंद स्वरूप तुम है। सहजानंदी रे आत्मा, केम सूतो निचिंत रे। निश्चिंत केम सोई गयो प्रभु, तुम राग ने पुण्य पाप में पीड़ो क्या है? समझ में आया? सहजानंदी रे आत्मा, सूतो काई निचिंत रे। अरे निचिंत कही ने राग ने विकार में सोई गयो सूतो है तुम। मोह तणिया रणिया, मोह तणा रणिया भमे। मोह रूपी लेणदार तारी माथे पीड़ा बढ़िया से। मोह रूपी देना देना है तेरा। जाग जाग मतिवंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। आ बायडी छोकरा लूटे एमें तमने लाया के हूँ तो અમારે કરવું પડશે, પૂછવું પડશે। लूटनारा બધા भेगा लूटे तो नहीं, लूटते हैं तेरे को। नियमसार में कहा ना, भाई आई गए पुत्र पुत्र। नियमसार में कहा है कि जी स्त्री कुटुंब परिवार है तो तूतारा नी टोली तेरे को मिली है। नियमसार पद्म प्रभु की टीका है। नियमसार कुंकुंदाचार्य महाराज का शास्त्र है। समझ में आया? पूर्व आ तो બધું દુકાન ઉપર વાંચેલું, એ સવારમાં યાદ આવ્યું। હા, સહજાનંદી રે આત્મા, સૂતો કઈ નિચિંત રે। मोह तणा रे रणिया भमे, मोह रूपी महादुख तारे माथे पीड़ा है। जागे जागे मतिवंत रे, लूटे जगत ना जंत रे। वाक नाखी वाक जनंत रे। वाक नाखे परिणा तो करो तारे फलाणु थयुं ढीकणुं थयुं। જવાન બાઈ હોય તો શું કરવા પડ્યા? તો ગરડીને પણ હતું ને, એમ કરીને મારા લૂંટે જગતા। એ આ બધા કાગળ આવી ગયેલા છો અમારી પાસે બધા। જાગે જાગે મતી વંત, લૂંટે જગતના જંત। જગતના પ્રાણી તને લૂંટતે। समझे? लूटे जगतना जंत। आहा, उसमें विरला कोई उग्रंत। सीतांबर की शास्त्र है। ऐसे હોય ને એવી કેટલી વૈરાગની વાત હોય, તત્વની વાતમાં ભૂલ છે। सजाए माला यहाँ 4 है अपने पास। यहाँ है कपाट, एक एक में 200-250 सजाए है। सजाए तुम तो दुकानों पर संभालते थे ना। निवृत्ति पिताजी की दुकान थी घर की, और छोटी उम्र में सरस था। 70 वर्ष की उम्र से 10 और 7, अभी तो 87 हुआ। 70 वर्ष 70 क्या कहते तुम्हारे? 17 पहले। जागे जागे मतिवंत, लूटे जगतना जंत। जगतना प्राणी तने लूटे છે પ્રભુ। અમારું કરો, અમારું કરો, અમારા કરો, અમારે સાથ। દીકરા કોના હતા? સેવા કોણ હતી? ધૂળમાં લૂંટનારા છે બધા। એ પહેલેથી નિવૃત્તિ હતી ને, ઘરની દુકાન પિતાજીની। પૂર્વના સંસ્કાર વૈરાગના હતા ને। कोई विरला उग्रंथ, एम छेल्ले शब्द आवे छे भाई। कोई विरला उग्रंथ रे, सहजानंदी रे आत्मा। ये आए कहते हैं भगवान तुम तो सहजानंद स्वरूप है ने।
अनाकुल आनंद परमार्थ स्वरूप प्रभु तेरी चीज में तो अनाकुल आनंद भरा है न। उससे विपरीत तुम आकुलता उत्पन्न करते हैं। पर में सुख है, पाप में मजा है, पुण्य में धर्म है, ऐसी मिथ्या दृष्टि तेरे आकुलता उत्पन्न होती है यार। समझ में आया? ये आकुलता है, वह दुख का मूल मोह है। ये आकुलता नु मूल मोह है, पर ऊपर सावधानी है। ये आकुलता नहीं, आकुलता दुख है। समझ में आया? मोही जीवों को दुख से देख। एवा प्राणी जी अपना आनंद स्वरूप को भूलकर पर में सावधानपणे जी आकुलता उत्पन्न करते हैं, उसको तुम दुखी देख, उसको तुम दुख देख। जो दिगंबर संतों की वाणी तो जो हमारा पैसा वाला सेठिया ने दुखी देखे हम कहते हैं। गरीब दुखी, गरीबी दीनता से दुखी है, मान अभिमान से दुखी है पैसा। आओ मार्ग છે પૂર્ણ। યા તો હું અત્યારે આવ્યું, યાદ નહોતું, સવારમાં આવ્યું હતું પેલું। સહજાનંદી આત્મા હે પ્રભુ, તું सहज स्वरूपी आनंद मूर्ति प्रभु, तेरी दृष्टि ત્યાં होनी चाहिए। એને ठिकाने भाई पुण्य ने पाप ने एना फल में तेरी प्रीति आकुलता है प्रभु, दुख है। तो सिद्धांत सच है। ये आकुलता एम लिमु अनाकुलता परमार्थिक सुख जो अपना है, उससे विरुद्ध जो आकुलता। समझ में आया? ऐसा मोही जीवों को उन्हें ये आकुलता नु मूल तो मोह है, ये दुख है, दुख नु मूल आकुलता दुख है, उसका मूल मोह मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष भाव। नहीं तो आकुलता रहित है, इसलिए आत्मा अनाकुल है एम जो सुनो, आकुलता रहित आत्मा अनाकुल है ऐसा लेना। पर ये अनाकुल से विपरीत आकुलता उत्पन्न करते हैं एम लेना। समझ में आया? पाठ में है संस्कृत में अनाकुल है ना। अनाकुल तो लक्षणम परमार्थिक सुख विलक्षणम आकुल तो उत्पादन दुखम सहमानम पश्यति, संस्कृत में है। समझ में आया? जिसकी दृष्टि अपना आनंद स्वरूप भगवान ऊपर है नहीं, इसकी दृष्टि पुण्य ने पाप ने उसके फल पर है, ये सब दुखी आकुलता उत्पन्न करने वाला दुखी प्राणी है यार। भारी बात भाई, दुनिया की दुखी है। नवी सुही આવે છે ને, શેઠ સેનાપતિ આવતો સાપો, શેઠ ને સેનાપતિ સુખી નથી। નવી સુઈ શેઠ સેનાપતિ, નવી સુઈ देवता सुखी नहीं, राजा सुखी नहीं है। समझ में आया? एकांत सुखी मुनि वितरागी। जिसका राग रहित अपना आनंद का अनुभव हुआ, वो एक सुखी है। समझ में आया? वो तो उसमें नहीं आते हो। दुर्गधारी की चिन्ह मूर्ति दुर्गधारी की मोहे रीति लगत है अटपटी। यहाँ ऐसा आता है कि नरक नारकी का जीव बाय से दुख भोगते हैं, पण समकी वो
अंतर सुख की घटाघटी। समझ में आया? बाहर से नर की सम्यक दृष्टि है। सैनिक राजा पहली नरक में गए हैं, आगामी 24 में तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर पणा बांध कर गए, ત્યાં પણ बांधते हैं, पहली नरक में है। नरक का आयुष बंध गया, जाना पड़ा, अपनी योग्यता से गए हैं, कर्म से गए ऐसा नहीं। आयु कौन ले जाए, आयु तो जड़ है। ત્યાં આગળ બાઈ का दुख दिखते थोड़ा होता है, पर सम्यक दृष्टि है, क्षाई संकीति है, तीर्थंकर बांधते हैं, अंदर में सुख की घटाघटी। અને આ બધા કરોડોપતિ ને અબજોપતિ ये लक्ष्मी मेरी मैं सुखी हूं ऐसी मान्यता महा आतुरता ने दुख का उत्पन्न करनारी है। समझ में आया? कांतिभाई मोटानी नहीं के बार से एम के છે। आत्मा अंदर भगवान अणा को परमार्थी सुख को उसकी दृष्टि का जिसका अभाव है उसका आकुलता की उत्पन्न करने वाली दशा ये दुख रूप है। अने मोही जीवों को दुख सहित देखो। ये बधा पैसा वाला ने बायडी छोकरा ने कुटुंब ने कबीला ने बुद्धि वाला बड़ा અને 10-10 હજાર 15-15 હજાર ના પગાર માસિક એ सब दुखी देख એમ ન દેખ मान के आ બધા કેટલા સુખી સગવડતા ધૂળે નથી સાંભળને કે અહીં તો આવી વાત છે। सुखी तो आत्मा से अंदर सुख भगवान। तेरी नजर ने आल से रेत लिखा न नयने हरि हरि नाम राग ने द्वेष ने हरनार ऐसा भगवान आत्मा हरि। ये तेरी नयन ने आल से रेते निरख्या न नयने हरि अंदर भगवान वितराग स्वरूपी विराजमान। એને તે નયની સમ્યક દ્રષ્ટિના નયન વિના તે ન દેખાય ને। સમજાય છે કાંઈ? બહારની શરીરની સુંદરતા ને પૈસાની સુંદરતા ને મકાનની ભૂકા ને એ બધી ફાસ્ટ ફૂડ હાડકાની है। मसान में हाड़का नहीं होता है, मसान शमशान फॉस्फरस होता है, हाड़का होता है ना, हाड़का शमशान में तो फॉस्फरस चमक खाती है। बाल नाना हो नहीं चाहिए तो ये भूतड़ा से ट्रांजेक्शन नहीं भूतड़ा हो क्या भूत खास पूछनो तो शू कीधु फॉस्फरस हाड़का में चमक थती हो એમાંથી ફોસ્ફરસ આ બધી હાડકા છે વાણી પૈસા આબરૂ કીધી મસાણના હાડકાની ફોસ્ફરસ હે। કાંઈ કે છે ભગવાન અણાકુળ આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ છો ને તને ખબર નથી तेरी तेरी चीज क्या है तुम कैसे हो ये तेरी खबर नहीं तेरी। અને ये आत्मा सिवाय अलावा दूसरी चीज को अपना मानकर राग को पुण्य को पाप को पुण्य पाप का फला पैसा धूड़ आदि को अरे पाप ना फल निर्धन आदि को मैं निर्धन हूं ये भी दुखी है। मान्यता से दुखी है, निर्धन के कारण से नहीं। समझाई છે કાંઈ? ઓહો પાઠમાં છે ને योगी मोहम परितज
मोह भद्रम न भवती, मोहाशक्त को सब जगत को दुखी देख। जिसको सम्यक दर्शन का अभाव है, उसके कारण अपना आनंद स्वरूप में जिसकी दृष्टि नहीं, ये सब प्राणी राग ने पुण्य को अपना मानते हैं, मिथ्या दृष्टि दुखी है। समझ में आया? वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी। अपना चैतन्य आनंद स्वरूप प्रभु, उससे विपरीत जो राग द्वेष का परिणाम आकुलता, ये परमात्मा स्वरूप की भावना। क्या कहते हैं? परमात्मा अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसकी भावना, एकाग्रता, उससे विपरीत आकुलता। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बात है भाई। आ तो दिगंबर संतो ની અજાતો વાણી। ક્યાંય છે? कैसे? वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना। क्या कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप जो अपना आनंद स्वरूप, आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। आत्मा राग रहित है, अल्प ज्ञान से पण रहित है। ये तो पूर्णानंद का नाथ परमात्मा आत्मा, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये परमात्मा की भावना क्या लेते हैं? अंतर स्वरूप भगवान, उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी आप भाव की भावना होनी चाहिए। त्रिकाल परमात्मा स्वरूप उसका परमात्मा, ये भाव, उसकी भावना, एकाग्रता, ये वस्तु। उससे विपरीत दर्शन में चारित्र्य रूप है, मिथ्याद भाव ने राग द्वेष, उससे विपरीत भाव है, हम कहते हैं। समझ में आया? क्या कहा कि आत्मा परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु सीध समान सदापद मेरो आते हैं। चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो, मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो, ज्ञान कला उपजी अब मोको कहूँ गुण नाटक आगम केरो, तासु प्रसाद स्वदेशियो मार्ग वेगे मीटे घट वास वसेरो। बनारसीदास કોઈ એવા નહીં હોય, અજાત્મની ભાંગ પીધી જેમ કે છે, અરે પ્રભુ શું કરે ભાઈ। અજાત્મની લલિતપુરમાં બોલ્યા હતા, હાજર હતા ને એને માર્યા હતા ને, આને માર્યા હતા। અહીં कहते हैं बनारसी दास ने टोडन मन ली, इसको ત્યાં कहते थे लोग, पंडित लोग, कि ये तो भांग पिए, अध्यात्म ની भांग पीने नाचा છે। हे प्रभु वास न शोभे नाथ, આવી વાત जो ने क्या कहते तो ज्ञान कला उपजी अब मोकू। मैं तो शुद्ध आनंद ज्ञान हूँ, ऐसे ज्ञान की कला उगी, कहूँ नाटक आगम, आगम नो नाटक हूँ करी सके। जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग। वेगे मीठे आ घट हाड़का चामड़ा एमा रहना,
મટી જાય કે તેરે વેગે મીટે ઘટ વાસ વસેરો શરીરમાં વસવું તેરે છૂટ જાયગા. समझ में आया? चामड़ा हाड़ का मांस लोही उसमें पुतला में आत्मा रहना पड़ा है. पवित्र न धाम भगवान એને मांस में हाड़का में रहना पड़ते हैं. पर कहते कि हम ज्ञान कला तुमको कहेगा उससे तेरे घट में विस्मय का नाश हो गया, हो जाएगा, शरीर हो जाएगा. बात तो ऐसी है भाई. समझ में आया? परमात्मा स्वरूप की भावना क्यों कहा कि जी चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तरफ की एकाग्रता छोड़कर अज्ञानी अनादि से पुण्य पाप ने राग में एकाग्र करते हैं, ये दुख है. समझ में आया? ये दर्शन चारित्रों का भाव ही दुख है. मिथ्यात भाव अने राग द्वेष भाव एक दुख है. इसलिए तू उसको छोड़. कारण मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष को छोड़, सम्यक श्रद्धा ने वितराग भाव को प्रकट कर. મારી આવો માર્ગ મારી જીવણો પડે સાધારણમાં. શું થાય? માર્ગ તો આ છે ભાઈ. અંદરથી કસાયનો ભાવથી હળગીને બળી રહ્યા છે. સમજ में आया? राग ने द्वेष पुण्य ने पाप का दो ही भाव विकार है, कसाय है. कृष्ण संसार नो लाभ वखड़वाना है दुखी. समझ में आया? तो हवे छोड़ तो प्रभु कैसे एम कहा, हवे तो छोड़ मनुष्यपणा मिला ऐसी ही चीज. वितराग प्रणलोकना नाथ नी वाणी तेरे सुनने में मिली. समझ में आया? प्रभु हवे पर तरफ नो जे राग द्वेष ने मिथ्या श्रद्धा ने छोड़. छोड़ कहते ने. पुत्र स्त्री आदि तो मुंह की बात दूर रहे. जैसे स्त्री ने डालचंदी आदि नो मुंह तो दूर रहो, ये तो कैसे पाप एकलो दूर रहो. पुत्र ने क्यों पुत्र स्त्री आदि દીકરાની વહુ હોય, લડકા લડકી ये एनो मोह वहां तो दूर है, वह तो प्रत्यक्ष में त्याग न योगी है. પણ વિષય વાસના के वश પાંચેન્દ્રિયના વિષયના રાગને વશ હોકર मुंडी आदि पर वस्तुओं का रागरूप मुंह जाल है. शरीर आदि पर वस्तुओं का राग. भगवान आत्मा वितराग स्वरूप प्रभु, उसका स्वरूप ही वितराग आत्मा का है. जिन सोई आत्मा अन्न सोई है कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म. समझ में आया? पर वस्तुओं का राग मोह जाए वह भी सर्वथा त्यागने चाहिए. स्त्री पुत्र आदि का तो मोह छोड़ने है लायक ही है, पर वो तरफ का जो अपने में पर्याय में राग भी मोह होता है उसको भी छोड़ने लायक. सर्वथा छोड़ प्रभु तेरे दुख का नाश करना हो तो. अरे यारे छूटे क्यों?
परमानंद स्वरूप भगवान का आश्रय अवलंबन ले तो छूट जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान परमानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा स्वरूप विराजमान तेरा स्वरूप, समझ में आया? तेरी शक्ति तेरा सामर्थ्य परमात्मा स्वरूप है। उसका आलम्बन से, उसका आश्रय से मुंह छूट जाएगा। समझ में आया? कर्म छूटेगा तो राग छूटेगा ऐसा नहीं, हम कहते हैं। तुम तेरा स्वभाव का आश्रय लेगा तो राग छूटेगा, ये चीज है। आखिरी बात हो गई। आવું સાધારણ માણસ મગજ થોડા હોય બિચારા બાઈ આંખો ની બિચારી રોજ બોલ્યા દોડવું, ખાવું, રાંધવું, ભરડવું, પાપડ ને શું કહેવાય ઓલી વડી, એવું રોકાય બિચારા. હવે એના મગજ બિચારા જાડા. હવે એને આવી વાતું, भगवान तारू मगज मोटू मोटू है, बड़ा है, तेरे में तो केवल ज्ञान बड़ा है। हाँ, समझ में आया? गाथा पारे भी एक एक चढ़ती ले जाए। अंतर्वाय मोह का त्याग कर। बाह्य शरीर आदि का मोह, अंतर में राग आदि का भाव, उसको छोड़ दे। सम्यक स्वभाव अंगीकार करना। भगवान विनायक स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु, उसको श्रद्धा में ग्रहण करना। त्याग ग्रहण है ना, तो त्याग किसका, ग्रहण किसका, यूं कहते हैं। राग आदि का त्याग, स्वरूप का ग्रहण। समझ में आया? पर का त्याग तो निमित्त से कथन है, पर का त्याग ग्रहण आत्मा में है। आत्मा में पर का त्याग ग्रहण से शून्य है। समझ में आया? गुण है ना वो। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। भगवान आत्मा में पर का त्याग ने पर का ग्रहण, उससे शून्य है आत्मा। पर का त्याग के, पर का तो अभाव है, उसमें त्याग क्या करना है? पर तेरे में राग द्वेष में मिथ्या श्रद्धा होती है, उसका त्याग करना है, कहते हैं। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई। परमेश्वर सर्वज्ञ देव कर्णकार 3 लोग देखा, पीछे वो उपदेश ऐसा आया, ऐसा संतो आड़तिया होकर माल दुनिया को कहते देते हैं। माल तो है भगवान का भैया। हाँ, तेरा नाथ अंदर विराजते हैं। अनाकुल ज्ञान ने, अनाकुल आनंद से विराजते हैं प्रभु आत्मा तेरा। हाँ, उसका आश्रय लेकर मुंह छोड़। क्रियाकांड करने से मुंह छूटता है ऐसा नहीं, हम कहते हैं। क्रियाकांड करना नहीं राग है, ये राग कोई छोड़ना है। तो आओ मारे निवलाल जी, आओ जी मुझसे बहुत मार्ग तो ऐसा है भाई। संस्कार तो माइक प्रभु अंदर में कि आ चीज अंदर आनंद स्वरूप है, वही में राग आदि स्वरूप में नहीं। सम्यक स्वभाव अंगीकार करना। सम्यक स्वभाव એટલે आत्मा, सच्चा स्वभाव जो आनंद स्वरूप, विनायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप भगवान, उसको अंगीकार करो। सम्यक दर्शन में उसका ग्रहण करो और मिथ्याद आदि का त्याग करो। समझ में आया?
शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपश्रम हवे कहते थोड़ा तपस्या किसको कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्या। भाषा देखो मुनिपना किसको कहते हैं? तपस्या होता है ना, दीक्षा कल्याणिक। ये तप कल्याणिक हो, दीक्षा कल्याण तप कल्याणिक कहते हैं ना उसको। तो कहते हैं तपस्या किसको कहते हैं? दीक्षा किसको कहते हैं? कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्रण। कोई पंचमावर पालना ने वो कोई मुनि पड़ा नहीं। समझ में आया? मुनिपना भगवान इसको कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्रण मुनिपना। अरे वाते वाते फिर जगतनी मान्यता थी। प्रभु तेरा चीज अंदर है, शुद्ध आत्मा का है ना, तुम तो अंदर शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा का पिंड है। उसकी भावना, ये शुद्धात्मा की सन्मुख की एकाग्रता, वितरागी परिणाम। बहुत सरस बात है। भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, वाणी से भिन्न, मन से भिन्न, कर्म से भिन्न, पुण्य पाप का विकल्प नाम राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न, ऐसा शुद्धात्मा, द्रव्य स्वभाव, सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, ऐसा शुद्धात्मा, उसकी भावना, इसमें सदुपयोग से एकाग्र होना। ये तपस्या, ये मुनिपणु, ये दीक्षा। दीक्षा कल्याण कहते हैं ना, तब कल्याण कहते हैं उसको, दीक्षा को तब को। ये तब किसको कहते हैं? उपवास करना, 2 उपवास करना, 8 के लिए पर ये तपस्या नहीं। भगवान शुद्ध चैतन्य घन प्रभु पूर्ण आनंद ने पूर्ण शुद्ध स्वरूप थी भरेल प्रभु भगवान, उसकी भावना, उसकी सन्मुख होकर एकाग्रता, ये तपस्या। आए तो अप्पा કર્યા, પ્રથમ કર્યો, થમ કર્યો, અને મને કહ્યું હતો ને લંડન થી કહ્યું ઉપવાસ કરે ને છઠ્ઠાઈ કરે ને છકાઈ કરે, સત ઉપવાસ કરે ને ધૂળે નથી સાંભળ નહીં તો મને લાંગડ્યું છે લંગન લંગન સત્ય તપસ્યા भगवान त्रिलोकना नाथ सर्वज्ञ जिनवर देव इसको कहते हैं। सच्ची दीक्षा, सच्चा चारित्र, सच्ची तपस्या, सच्चा दीक्षा स्वरूप। शुद्ध आत्मा परम आनंद स्वरूप भगवान, उसमें एकाग्रता, विशुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता। ये शुद्ध उपयोग रूपी तपस्या। લોકોને એવું લાગે છે કે હવે અહીં તો શાસ્ત્રમાં છે એની વાત હાલે છે કે એ હોનગઢ વાળા વર્ત કરશે એમ કે હું ક્યાં હે સોનગઢ વાળા વ્યવહારને ઉઠાપે છે એમ कहते हैं ना कि आचार्य क्या कहते हैं भगवान सुन तो से एक बार
राग है, राग ही तो दुख है. હા, એને છોડના હોય તો આ બનાવ્યો. ભગવાન આત્મા સન્મુખ થા. ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એને. હા, એને ખબર નથી. પૂડે નથી કાંઈ ક્લેશમાં રાગે દુખે. એવા તો અનંતવાર નવમે ગયો કે ક્યાં નહીં. મુનિવ્રત ધારે અનંત બેર ગ્રહ ઉપજાયો, પણ આત્મજ્ઞાન બિન વે સુખ ન પાય તો દુઃખ હતું. पंच महावरत समिति गुप्ति आदि भाव सुभरागी तो राग दुख है. हाँ हाँ, ऐसा न कह सकता. मुनि व्रत भार अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्मज्ञान बिना आत्मज्ञान भगवान सन्मुख होकर आनंद की दशा प्रकट करनी है. ये आनंद आया नहीं उसको. महावर्त लिया ने पंच महावर्त लिया, दीक्षा दी, हजारों रानी छोड़ी, उसमें क्या है. मिथ्या श्रद्धा ने राग छोड़ना है तो छोड़ा नहीं. हाँ हाँ, समझ में आया. आओ मारे છે ભાઈ, દુનિયા હરી કે મેળ ખાય એવું નથી. હે, દુનિયા હરી મારો એવી વાત છે. તો આ એક જ શબ્દ જુઓ કે તપસ્વના મુનિપણો કિસકો કહીએ, ચારિત્રવંત मुनि किसको कहिए. हाँ 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 हाँ, के शुद्धात्मा की भावना रूप तपस्या. हाँ हाँ, गजब करो ने कहा. भगवान पूर्ण शुद्ध चैतन घन अतीन्द्रिय आनंद घन सच्चिदानंद प्रभु आत्मा है. हाँ हाँ, सात कायम रहने वाला चीज ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा. हाँ हाँ, કેમ બે અમારામાં દોઢ પાસે ચા પીવે ત્યાં મજા લાગે એને. ઉકાળો ઉકાળો ચાનો ઉકાળો સમજते हैं. ઉકાળો કહેતા હતા. હે, અમારે ઉકાળો ઉકાળો કહેવાય. કાઠિયાવાડી ભાષા છે. હે, ઉકળે ઉકળે ઉકાળા કરશે. હા, अच्छे पेट મગજ તૃપ્ત તૃપ્ત થાય. આ ચા પીને નથી આવતું, મગજ ઠેકાણું નથી. ચા પીને ઠેકાવે દોઢ પાસે પાણી એને હાકરનું મગજને ઠેકાણે રાખે. આથી કેટલી મૂર્ખાઈ. હે, હા હા હે, હા, ઈ જ કે છે. अच्छे साथ ही ताजगी आ जाए. શું થયું પ્રભુ તને. क्या हुआ. शेठ भाषा निकली हिंदी में. ताजगी इनकी ताजा शरीर हो जाए. हैं, काश मर जाए. अरे प्रभु, ये मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष ये महान अंदરના મૂળ है. એને નાશ કરતા તાજગી आती है अंदर. समझ में आया. सहजानंद प्रभु उसका ऊपर एकाग्र करने से जो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, ये आत्मा की ताजगी है. अरे સાંભળ્યું ન હોય કોઈ દી ક્યાં. બચુ ભાઈ, આવી વાતો છે. રામપર ભેણામાં નથી ક્યાંય મળે. રામપર ને બેસા. हाँ हाँ, भगवान मार्ग तो प्रभु तारा ऐसा है. शरीर 84 अवतार में शेठ दुखी, राजा दुखी, गरीब दुखी, बड़ा दुखी प्राणी दुख क्योंकि अपना स्वभाव सन्मुख न होकर
पर पदार्थ में राग सन्मुख हुआ, यही दुख है। समझ में आया? अने शुद्धात्मा की भावना उपदेशा ये सुख रूप है। हो परमात्मा प्रकाश गजब बात है। दिगंबर संतों की कथनी क्या है नहीं, कोई संप्रदाय में आ चीज है नहीं। कहते हैं मुनिपणुं लुगड़ा छोड़ीने नागा थवन पंचमावर्तના परिणाम એ કઈ મુનિપણું નથી। दुनिया तो पागल ने भान न મળે, कुसाधु ने साधु माने, साधु ने कुसाधु माने, इसकी खबर क्या है कहीं। भाई छोकरा બધા લૂંટારા છે અને વાલા માને, ક્યારે એની પાસે આવ્યા હતા કે મૂકવા છે ને, એ તો એની પાસે રહ્યા છે ત્યાં। સમજાણું કાંઈ? આવી વાત છે। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या कि शुद्धात्मा की भावना वो मुख्य मार्ग है। समझ में आया? त्रैलोक नो नाथ सच्चिदानंद प्रभु पूर्णम इदम पूर्ण इदम पूर्ण से स्वभाव से भरेलो भगवान। एनी भावना, उसकी भावना, ऐसा परमात्मा स्वभाव भाव, उसकी भावना। उसका नाम मोक्ष का मार्ग, उसका नाम शुद्ध उपयोग, उसका नाम तपस्चरण, आनो नाम तपस्चरण है। समझ में आया? किया था अंदर, किया था अंतर्मूर्त अंदर ध्यान में आ गया, ये किया थे। राशि लाख पुरुष सुधी छखंड में रहा, इसका पाप हुआ, एक क्षण में नाश कर दिया। समाधि शतक में આવ્યું છે નહીં ભાઈ, એક કડી આવી હતી સમાધિ કે તને જયારે વિષય કશાયનો ભાવ થાય તો ભગવાનનો ભાવના ધ્યાન કરજાનું। એ ગાથા આવી હતી, કાલ નહીં સજાઈ કરી સમાધિ શતક ઈશ્વરોપદેશ। शुद्धात्मा एक तो वस्तु आत्मा किसको कहें, शुद्ध आत्मा तेने आत्मा कहिए। पवित्र ना वितरागी स्वरूपी भगवान आत्मा, इसको आत्मा कहिए। बीच में जो दया दान व्रत का राग आता है, ये तो आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा है। समझ में आया? शुद्धात्मा की, शुद्धात्मा वस्तु टिकाली, उसकी भावना वर्तमान पर्याय, वर्तमान पर्याय टिकाली भाव शुद्ध चैतन्य घन भगवान, पूर्णम इदम पूर्ण स्वरूप भगवान विराजमान आत्मा है। उसकी एकाग्रता, उसकी भावना, उसकी सन्मुख होकर लीन होना, ये शुद्धात्मा की भावना रूप, भावना स्वरूप तपस्चरण है। अभी तो ऐसी बात है क्या? हाँ तो पहले नहीं पड़ी है, शास्त्र तो पहला का है। परमात्मा प्रकाश
1300 वर्ष पहले को किया है, उसकी टीका हुई। हाँ हाँ, उसका साधक शरीर હવે નિમિત્ત તરીકે सही निमित्त है ना। जो शरीर उसकी स्थिति के लिए इस शरीर ની સ્થિતિને કારણે अन्न जलादि लिए जाते हैं, आहार पानी लेने पड़ते हैं, तो भी विशेष राग न करना। हाँ हाँ, अर्थ शरीરના નભાવા પૂરતું આહાર પાણી, પણ આહાર લેને વૃદ્ધિ ન करना। हाँ हाँ, विशेष राग न करना है तो राग इतना भी लाने पर शरीर ने नभावने को आहार लेना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? हर कोई एम के जो शुद्ध भावना नो साधक शरीर किया, ये तो निमित्त से कथन है। साधक क्या है, निमित्त है એટલી વાત બરાબર। એ સાધકપણાને નિમિત્ત કરતો નથી, પણ સાધકપણામાં આવું એક હોય છે નિમિત્ત, એથી એને વ્યવહાર નિમિત્ત કહ્યું સાધક। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, एक ज मलिन होता है। अपना शुद्ध उपयोग अपने से अकेला पर की अपेक्षा बिना होता है। शुभ राग की अपेक्षा बिना शुद्ध उपयोग होता है, तो પછી शरीर की अपेक्षा से पर અહીં शरीर है तो અહીં तो राग छोड़ाने की बात करना है ना, कि भाई शरीर ने माटे आहार तो चाहिए, पानी जल, तो राग विशेष न करने, इतना राग आते हैं विकल्प, बस वो भी छोड़ने लायक तो है। जब शरीर टके ત્યાં સુધી छोड़ सके नहीं, तो जल पानी में लेने में राग नहीं करना। समझ में आया? राग रहित निरस सार लेना चाहिए। हाँ, निरस रस नहीं, उसमें कुछ ऐसा जी मिला है ले लेना। हाँ हाँ हाँ, गाड़ा होता ना, गाड़ी ऊंगन देखते ना, क्या कहते हैं ऊंगन, बस ये तो शरीर गाड़ी चलाने को थोड़ा ऊंगन दे। ऊंगन में कोई बर्फी नाखे, ऊंगन में मीठू नाखे, तेल पूरता थोड़ा ऊंगन दे दे। ऐसे शरीर निभाने को संतो ये विशेष राग के बिना हार लेने लगा। जी मरे ले महू छे, तो राग न करना एम कहते हैं। अच्छा बना है नहीं, कोई आचार अच्छा है नहीं, अच्छा तो भगवान आत्मा है। हाँ हाँ, समझ में आया? अम्ब का रस मिले तो अच्छा, और 1 किलो दाल मिले तो अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, ये तो ज्ञेय पदार्थ है, पर अच्छा खराब भेद पाड़ना और तो दृष्टि मिथ्यात है। मार्ग वितराग का भाई अलौकिक है भाई। अरे संप्रदाय ने तो મળતું નથી બેચારા સાંભળવું, આવું શું છે, આ ક્યાં હે ના, એમ જિંદગી ચાલી જાય છે। હા હા, ये 111 गाथा हुई। હવે स्थल संख्या के सिवाय प्रत्येक दोहे कहते हैं प्रक्षेपक, उनके द्वारा हार का मोह निवारण, हारना मोह नो निवारण माटे उसके माटे प्रक्षेप गाथाओं दूसरे से लेकर दिया 112।
कावण नगरुवम विभत्सं दडमळय साईशं अहिलसई किन्नलजसी भिखाई भोजनमिषम। अरे भयानक देह के मेद से युक्त, भयानक देहना मेल से युक्त, जड़े हुए देह मुर्दे के समान रूप रहित ऐसा नग्न मुनिपना तो नग्न होता है। वस्त्र सही जी मुनिपना लिया है, शास्त्र की आज्ञा नहीं, ये सिद्धांत विरुद्ध है। समझ में आया? मुनिपना वस्त्र सहित कभी 3 काल में नहीं होता। तो नग्नपना होता है, और तें दीक्षा लिया ने नग्न ऐसा वस्त्र बिना धारण रखा, तो हे योगी ना यहाँ क्या है? जड़े हुए मुर्द के समान रूप रही नग्न शरीर। पर के घर भिक्षा को भंगता हुआ उस भिक्षा में स्वाद युग आहार की इच्छा करता है। स्वादिष्ट आहार मिले ऐसा इच्छा करे, लज्जा नहीं आती तेरी? कहते हैं मुर्दा जैसा नग्न शरीर में ऐसी इच्छा तुम करते हैं? मुनि नहीं बात करते हैं। नग्न शरीर, मुर्दा जैसा शरीर, जैसा माई जन्म्या ऐसा शरीर, ऐसा शरीर को हार देने में हार की इच्छा करता है। क्यों नहीं सहमाता? बड़ा आश्चर्य है। मुनिराज एम कहते हैं, देखो योगेंद्र देव 100 समझ में आया 1300 वर्ष पहले हुआ मुनिंद्रा, समय सार कुंकुंदाचा 2000 वर्ष पहले आ बधा नग्न दिगंबर था। आनंद ज्ञानी आत्मा ना मस्त, आनंद में मस्त। ये कहते अरे तने परघर जाता नग्नपना शरीर में स्वादनी इच्छा थता तेरे लज्जा नहीं आती है? आत्मा का आनंद का स्वाद छोड़कर आ लेने की इच्छा में स्वाद में आया, क्या हुआ? तेरे लाज नहीं आती तेरे? ठपका अपने क्या कहते हैं? उलम्बा, उलम्ब देते, उलम्ब उपलम्ब। अरे भगवान, कहीं ठीक कहवाय प्रभु? नग्न शरीर है, मर्दा जैसा शरीर, અને એમાં तुम आहार लेने को स्वाद तेरी भावना हो, स्वादिष्ट आहार लेने का लज्जा नहीं आती ना तेरे? भावार्थ किएगा विशेष।